नमस्कार। तो उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक ऐसा बड़ा बदलाव हो रहा है जो हजारों टीचर्स की नौकरी और उनके भविष्य पर सीधा सीधा असर डाल सकता है। तो अगर आप एक शिक्षक हैं या इस सिस्टम से जुड़े हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए गहराई से समझते हैं कि शिक्षा विभाग में आखिर हो क्या रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, बात यह है कि प्रमोशन और स्कूल लीडरशिप को लेके नियमों में एक बहुत बड़ा फेरबदल किया जा रहा है और इस बदलाव ने प्रदेश के हजारों शिक्षकों के मन में कई सवाल और कह सकते हैं एक तरह की अनिश्चितता पैदा कर दी है। तो चलिए एक एक करके इसकी सभी परतों को खोलते हैं। इस पूरे बदलाव के केंद्र में है हेड टीचर की नियुक्ति का एक बिल्कुल नया तरीका। मतलब अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि किसी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। और हाँ, एक बात और, प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों के लिए नियम भी अलग अलग बनाए गए हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी स्कूलों की बात करते हैं। यहाँ के लिए एक नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, 150। अगर किसी प्राइमरी स्कूल में 150 से ज्यादा छात्र हैं तो वहां एक परमानेंट हेड टीचर की नियुक्ति की जाएगी। सीधा से नियम है। और अब आते हैं अपर प्राइमरी स्कूलों पर। यहाँ के लिए ये आंकड़ा घटकर हो जाता है 100। मतलब जिन अपर प्राइमरी स्कूलों में 100 से ज्यादा छात्र हैं और वहां कोई परमानेंट हेड टीचर नहीं है तो अब वहां एक नए हेड टीचर की पोस्टिंग होगी। तो चलिए फटाफट से इन नियमों को एक बार फिर समझ लेते हैं। हिसाब सीधा है, जिन स्कूलों में बच्चे ज्यादा हैं उन्हें परमानेंट हेड टीचर मिलेंगे, लेकिन जिन स्कूलों में छात्र संख्या इस लिमिट से कम है वहां उसी स्कूल के सबसे सीनियर टीचर को इंचार्ज बना दिया जाएगा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस एक्स्ट्रा जिम्मेदारी के लिए उन्हें कोई प्रमोशन या अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाएगा। और ये सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। आधिकारिक आदेशों को देखें तो इस पूरी प्रक्रिया को 15 जनवरी तक पूरा करने का टारगेट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब शिक्षक अपनी सर्दियों की छुट्टियों पर होंगे, ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे ये बड़ा फेरबदल पूरा कर लिया जाएगा। चलिए, यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। वो सवाल जो इस पूरे मामले को उलझा देता है और जिस पर शिक्षकों के बीच सबसे ज्यादा बहस हो रही है कि आखिर ये सीनियर या वरिष्ठ है कौन। क्या सीनियरिटी पहली नियुक्ति की तारीख से गिनी जाएगी या फिर मौजूदा जिले में ट्रांसफर होकर आने की तारीख से? तो देखिए, सारा कंफ्यूजन खड़ा होता है सीनियरिटी के दो अलग अलग पैमानों से। एक है कैडर सीनियरिटी, जो आपकी पहली ज्वाइनिंग से शुरू होती है और सारे प्रमोशन वगैरह इसी के आधार पर होते हैं। और दूसरी है जिला सीनियरिटी, जो तब पिक्चर में आती है जब कोई शिक्षक ट्रांसफर लेकर नए जिले में जाता है। वहां जाते ही उनकी पुरानी सारी सर्विस को एक तरफ रखकर उन्हें उस जिले की लिस्ट में सबसे नीचे डाल दिया जाता है। और इस सारी गड़बड़ की जड़ है सरकारी आदेशों में लिखी गई एक लाइन। ये लाइन ध्यान से सुनिए। स्थानांतरित शिक्षक को नए जनपद की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा। बस यही वो लाइन है जो एक शिक्षक के सालों के अनुभव और उनकी कुल सेवा अवधि पर एक तरह से पानी फेर देती है और इसी का सहारा लेकर विभाग अपने आदेश जारी करता है। तो अब सवाल ये है कि विभाग इस प्रक्रिया को लागू कैसे कर रहा है। इसके लिए जिला लेवल पर दो अलग अलग सीनियरिटी लिस्ट तैयार की जा रही हैं। पहली लिस्ट है अपर प्राइमरी के सहायक अध्यापकों और प्राइमरी के हेड टीचर्स की मिलाकर, और दूसरी लिस्ट है प्राइमरी के सभी सहायक अध्यापकों की। इन्हीं सूचियों के आधार पर यह तय होगा कि किसे कहां भेजा जाना है। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प मोड़ भी है। जिन छोटे स्कूलों में सबसे सीनियर टीचर को हेड का चार्ज दिया जाना है, अगर वो टीचर ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो उनके पास एक ऑप्शन है, वो लिखित में मना कर सकते हैं। और अगर वो मना करते हैं तो ये चार्ज उनसे जूनियर टीचर को दे दिया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसी उथल पुथल के बीच एक और मामला है जो हजारों शिक्षकों की सांसें अटकाए हुए है, और वो है रुके हुए म्यूचुअल ट्रांसफर। जरा सोचकर देखिए, हजारों शिक्षक हैं जो बस इसी इंतजार में थे कि सर्दियों की छुट्टियां आएंगी और उन्हें म्यूचुअल ट्रांसफर के जरिए अपने घर के पास जाने का मौका मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, 31 दिसंबर से छुट्टियां शुरू हो गईं और अब तक कोई खबर नहीं, कोई आदेश नहीं, बस एक लंबा इंतजार है। और यही वजह है कि अब शिक्षक संघों को भी इस मामले में दखल देने की मांग करनी पड़ रही है। ठीक है, इतनी सारी बातें हो गईं। अब आते हैं सबसे काम की बात पर। इस पूरी अनिश्चितता के बीच अगर कोई शिक्षक ये जानना चाहता है कि उसका नाम इस लिस्ट में है या नहीं, या उसके स्कूल में कोई बदलाव हुआ है, तो वो क्या करे? तो इसका तरीका बहुत सीधा है। इसके लिए UDICE+ पोर्टल पर जाना है।
वहाँ टीचर प्रोफाइल इंपोर्ट का एक पेज मिलेगा। बस अपना नेशनल टीचर कोड डालिए, अपनी जन्मतिथि डालिए और सर्च बटन दबा दीजिए। अगर आपके स्कूल असाइनमेंट में कोई भी बदलाव हुआ होगा तो सारी नई जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। तो ये सारी जानकारी देखने के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जिस तेजी से ये फेरबदल और समायोजन किए जा रहे हैं, एक तरफ प्रमोशन की बात, दूसरी तरफ सीनियरिटी पर कन्फ्यूजन और साथ में रुके हुए ट्रांसफर, इन सब का शिक्षकों के मनोबल पर, उनके काम करने के जज्बे पर और स्कूलों के पूरे माहौल पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।